शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे हो। किसके सामने बैठे? बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी हो बैठ। आत्मा परमात्मा के सम्मुख एक रस स्थिति में ऐसे स्थित हो जा कि बाबा मेरे से मिलने आया। मैं रूहों से बात करता, रूहों को ही देखता। तो जैसे बाबा हमें देखता है, ऐसा अपने आप को दे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा के सम्मुख तो चले। तो क्या कहता? तो आज 1970 पहली मई 18 जनवरी
1970 में बाबा कहता संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। कल की साकार मुरली में भी बाबा हमको कहता है कि इंश्योर कितना किया है, क्या देते हो और क्या प्राप्त करते हो। तो बाबा आज कहता कि आज किस लिए बुलाया है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। तो बाबा कहता है एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि बाबा अव्यक्त मुरलियों में जब भी आता है तो बाबा एक पहली ही लाइन में बाबा स्पष्ट करता है कि वो आज क्या देख रहा है और किन से मिलने आया है, और सारी मुरली का आधार होता। तो बाबा कहता आज बाबा हर सितारे को किस रूप से देख रहा है, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। तो उत्तर बाबा कहता है कि मैं हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देखकर, कि संपूर्णता के समीप कितना पहुंच रहे हैं। बाबा कहता आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। क्वेश्चन पूछता है बाबा कि अपनी स्टेज कहां तक पहुंची है वो जानते हो। तो बाबा कहता संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है, कि कैसे जानो कि कहां तक पहुंचे हैं। अब भी अपने आप को पूछें कि बाबा हमेशा संपूर्णता को कहता है कि संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो वो संपूर्णता है क्या। तो बाबा कहता है संपूर्णता की परख यही कि वो सभी बातों को सभी रीति से और सभी रूपों से परख सकते हैं। तो बाबा कहता है ये संपूर्णता की परख। क्यों? क्योंकि स्पष्ट क्लीन और क्लियर बुद्धि हो जाती, वो संपूर्णता है, शुद्ध बुद्धि, कि सब कुछ बाबा कहता है स्पष्ट दिखाई देता। तो आज सारे दिन में बाबा कहता क्या क्या स्मृति आई है। चित्र स्मृति में आया या चरित्र आया, इस बात पर बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाता है कि चित्रों में फंसे हो कि चरित्र में फंसे हो, कि सिर्फ भक्तों की तरह बाबा कहता है कि सिर्फ चित्र ही देखते हो। वही स्मृति में आता है कि ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, कैसा दिखता है। या बाबा कहता है चरित्र स्मृति में कि
बाप समान बनना है, वो गुण धारण करने। तो बाबा कहता है कि चित्रों तक ही हो या चरित्र पे पहुंचे हो। चित्र के साथ और कुछ याद आया? बाबा पूछा। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया? तो चित्र ब्रह्मा बाबा और विचित्र शिव बाबा। तो बाबा कहता है कि चित्र के साथ विचित्र भी याद आया या सिर्फ ब्रह्मा को ही याद किया? शिव बाबा कितना याद आया? कितना समय बाबा कहता चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? क्योंकि 18 जनवरी तो स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है। तो बाबा खास पूछता है कि किसको याद कर रहे थे, और याद मिक्स थी या फिर याद साकारी थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अंडरलाइन कि सिर्फ चित्र को याद करने से चरित्रवान नहीं बनेंगे। सिर्फ चित्र को याद करेंगे तो गुणवाचक बनेंगे कि सिर्फ गुणगान किया। लेकिन बाबा कहता विचित्र के साथ चित्र को याद करने, अगर बाबा को याद किया तो आप चरित्रवान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति आती है। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए बाबा कहता है विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आते। तो बाबा तीन बातों को कैसे, चित्र विचित्र और चरित्र। तो बाबा कहता है कि विचित्र के साथ चित्र भी याद आए और चरित्र भी याद आए, क्योंकि बाबा जैसा बनना है। तो आज के दिन बाबा कहता और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और कुछ भी किया? बाबा पूछता है। किसी ने उत्तर दिया विकर्म विनाश। बाबा कहता ये तो याद का परिणाम है, लेकिन कर्तव्य क्या किया और क्या किया? पूरा एक वर्ष का बाबा कहता अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्ति पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। तो बाबा कहते पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो कि इस अव्यक्ति पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। कि इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। बाबा पूछता है क्योंकि चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं। क्योंकि चेक करेंगे तभी बाबा कहता चेंज करेंगे। अगर अपने को चेक ही नहीं किया कि मैं सही हूं गलत हूं, तो चेंज नहीं कर, क्योंकि महसूस था, रियलाइजेशन ही नहीं। तभी बाबा कहता चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अटेंशन रख सकते। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना। तो बाबा कहता है व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, ये चेकिंग कर। तो ये बाबा कहता है कि 12 मास का चेक करना है। क्या चेक करना है? कि अव्यक्त स्नेह और सहयोग का पेपर। और वो ये है कि व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, या फिर बाबा कहता अभी भी अव्यक्त भाव में ही फंस जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आई और
व्यक्त में ही फंसे रहे। आगे कितना बढ़े हैं, कितनी परसेंट बाबा कहता अव्यक्त में रहते हो और कितनी परसेंटेज व्यक्त में रहते हो। यहाँ कोई व्यक्त बात होती है तो कितनी जल्दी आप उस व्यक्त बात को अव्यक्त में परिवर्तन कर लेते। क्योंकि बाबा कहता अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। तो अव्यक्त भाव अर्थात कोई भी व्यक्त भाव और भावनाएं नहीं, देह का भाव भावनाएं, आत्मिक भाव। तो बाबा कहता है कि अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो आपकी चलन में ऑटोमेटिक अलौकिकता आ जाएगी। अव्यक्त स्थिति हमारी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिकल परख क्या है। इसकी प्रैक्टिकल परख है, बाबा कहता अलौकिक चलन, कि हमारा चलन है बिहेवियर, कि हमारा जो बिहेवियर है, स्वभाव है, वो कितना अलौकिक है। एक होता है लौकिक बिहेवियर, लौकिक चलन होता है कि जो सब आत्माओं से मिलता जुलता है, कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके संबंध संपर्क में रहते हैं, हमारा चलन भी उनके जैसा ही है। बेशक अच्छा है पर उनके जैसा है, लौकिकता वाला। लेकिन बाबा कहता है कि अलौकिक चलन कितना, अलौकिक चलन है कि जो निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक जैसा, कोई ना अपना कोई ना पराया, सबको एक समान देखना, चाहे वो राह चलता कोई है या फिर घर का है, दोनों को एक जैसा रहम भाव, एक ही दृष्टि से देखना, यह है अलौकिक चलन। तो बाबा कहता इस लौक में रहते अलौकिक कहां तक बने हो, कि कितना आपकी कॉन्शियसनेस कितना ऊपर उठी है कि हम सबको एक समान देख रहे हैं। क्योंकि बाबा की नजर में बाप समान बनना है। अब बाबा की नजरों में सब एक समान, बाबा सेपरेट नहीं करता कि ये गरीब है या ये है, ये वहां से आया है कि ये कहां से आए, कौन सी स्टेट का है, कौन सी सिटी का है, नहीं। अलौकिकता में कि ये आत्मा है जो बाबा से मिलने आई है। तो बाबा कहता है ये चेक करना है कि आप अलौकिक कहां तक बने। तो इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? तो इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वो अपने आप को जानते हैं। कि बाबा कहता है सबसे पहली परीक्षा इस वर्ष, अभी वर्ष शुरू हुआ है 1970, तो बाबा उसमें कहता है कि पहली परीक्षा कौन सी हुई थी? निश्चय की परीक्षा, कि कितना निश्चय है। तो बाबा कहता है इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वो अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, क्योंकि 1969 जो था वो परीक्षा का वर्ष था, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुआ। तो बाबा कहता है बाबा जो अव्यक्त हुआ तो ये सारा वर्ष जो था परीक्षा का वर्ष था, निश्चय की परीक्षा का वर्ष, कि कितने ठहरे और कितने चले गए।
कि कितनों को लगा कि बाबा गया तो चलो अब नहीं चलेगा, और कितनों को लगा कि बाबा अभी भी है। तो बाबा कहता ये निश्चय की परीक्षा थी। तो वो तो बाबा कहता हो गई, अब कौन सी परीक्षा होगी? परीक्षा का बाबा कहता मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। तो बाबा कहता है जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। कौन सा पेपर होना? तो बाबा कहता है अब व्यक्ति में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही बाबा कहता अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त थे, अब भी हैं। तो बाबा कहता है कि अब भी बाबा निमित्त है, बाबा गया नहीं। पहले भी था, पहले भी सहारा था साकार, बाबा कहता आज भी है। तो यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा कि व्यक्त में कितना रहते हैं, कि जितना अव्यक्त में रहेंगे उतना बाबा का सहारा अनुभव होगा, उतना बाबा का सहारा समझ आएगा। तो जितना बाबा कहता है स्नेह होता है, उतना सहयोग भी मिलता है। जितना स्नेह उतना सहयोग। और स्नेह की निशानी है कि स्नेह की निशानी क्या होती है? व्यक्त में भी स्नेह की निशानी होती है, लौकिकता में भी जिसके साथ स्नेह होता है उसकी बात मान लेते हैं। तो जितना स्नेह उतना सहयोग। अर्थ है कि जितना स्नेह है, अर्थात बाबा कहता उतने आज्ञाकारी हो, उतनी बाबा की बात मानी, और जितनी बाबा की बात मानी उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। तो जितना स्नेह की कमी उतना बाबा का सहयोग भी कम, अर्थात जितनी कम बात मानेंगे, जितना कम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहता है उतना ही सहयोग भी कम मिलता है, क्योंकि बात नहीं मानी। तो स्नेह का अर्थ होता है कि श्रीमत पर चलना, बाबा की बात मानना, आज्ञाकारी बनना। तो साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से साकार अकेला नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार, माला के मन के होना। तो बाबा कहता अकेला नहीं, एक का परिवार नहीं, ये पूरा ही ब्राह्मण परिवार है। तो माला में अकेला मणका नहीं होता, माला में एक ही यात्र के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया। तो ये जो सूत्र है बाबा कहता है माला का, वो सूत्र है एक की याद का सूत्र। मणके अलग अलग हैं, आप देखेंगे माला में मनके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो धागा होता है वो एक ही होता है। और एक धागा सारे मनकों को इकट्ठा रखता है। तो ये जो धागा है बाबा कहता है ये है
शिव बाबा की याद। तो शिव बाबा की याद का धागा सारे मनकों को साथ पिरोए रखता है। तो ये जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए। दैवी कुल तो भविष्य में है, लेकिन इस ब्राह्मण कुल का बाबा कहता बहुत महत्व है। तो जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता हो, है ना। ये बात तो बाबा हमेशा कहता है, क्योंकि बाबा कहता है संगम पर आप उन आत्माओं से मिलते हो जिनके साथ आप सतयुग सतयुग में होंगे। इसलिए जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता, उतना ही दैवी राज्य में समीपता, क्योंकि वही आत्माएं हैं जो सतयुग में आपके साथ होंगी। तो अभी जिन जिन आत्माओं से मिलते हो, ब्राह्मण आत्माओं से, वो सब सतयुग में साथ है। जो हम और आप हैं, हम भी सतयुग में साथ हैं। तो बाबा कहता साकार में क्या सबूत देखा। बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को। क्योंकि बाबा कहता है बच्चों के बिना माँ बाप का नाम वाला हो नहीं सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना। बच्चों को आगे रखना। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है, तो बाबा कहता है निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का, कि साथ कितना। तो अब यह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आप भी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है। वो कब होगा? तो बाबा कहता है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। जब आप एक रस, एक साथ स्नेही, सहयोगी और शक्ति होंगे, तो बाबा कहता है ये कलयुगी पहाड़ पार होना। लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी। तो तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन बाबा कहता है ये जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी छोटी समस्याएं आएंगी। तो बाबा क्या कहता है कि स्नेह, सहयोग और शक्ति से अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अंगुली। समस्याएं तो आएंगी। तो बाबा कहता है इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो बाबा कहता अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी समस्याएं आएंगी। तो ये बाबा टीचर्स को बताता, क्योंकि वो सब तो लौकिक संबंध छोड़ा है, उसमें तो बाबा कहता पास हो गए। लेकिन अब जो ये अलौकिक संबंध है, ये भी समस्याओं के कारण बनेंगे। तो बाबा हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है कि ये नहीं है कि आप समर्पित हो गए तो आप सर्व समस्याओं से मुक्त हो गए हो। ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मों की गुह्या गति है। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपके कर्म जो किए हुए हैं
कार्मिक अकाउंट जो है वो सामने नहीं आते, वो सब सामने आते हैं और वो ऐसे ही रूप में सामने। तो बाबा कहता है ये समस्याएं अब पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझ, पेपर समझना। अगर पेपर समझेंगे तो पास करेंगे। तो अगर बाबा कहता पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो हर समस्या को बाबा कहता है कोई भी बात आती है ऐसा समझो कि मेरा पेपर आया और मुझे इस पेपर से पास होना ही। हमेशा बाबा कहता है इस स्मृति को इमर्ज रखो कि ये मेरा कुछ नहीं है। कल की बाबा की मुरली में भी बाबा ने कहा था साक्षी होकर देखो ड्रामा को। चीजें तो आनी है, बातें होनी है, लाभ हानि घाटा ये सब होना है। तन की समस्या मन की समस्या बाबा कहता होनी है, लेकिन उस समस्या को समस्या के रूप में मत देखो। उस चीज को बाबा कहता है पेपर के रूप में देखो जिसको तुम्हें पार करना है, जिसको बाबा कहता है पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर विघ्न समझेंगे, समस्या समझेंगे तो फंस जाएंगे। जब पेपर समझेंगे तो आपको हमेशा रहेगा कि मुझे रिजल्ट में पास होना। तो बाबा कहता है अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। तो इस समय अपने में विल पावर धारण करना। तो इस समय बाबा कहता है पेपर से पास कैसे होंगे। कोई समस्या है अगर अभी भी है न, कोई समस्या आती है तो हमने पेपर तो समझा, लेकिन पेपर को पार करने के लिए पावर चाहिए। तो बाबा कहता है इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है, अर्थात अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग पावर। बाबा की शक्ति से पावर, सर्व शक्ति नहीं। अभी बाबा कहता है यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। तो विल पावर आएगी तो ही पेपर में पास हो पाएंगे। तो अगला पैरा बाबा कहता है विल पावर आएगी कैसे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर समस्याओं से पार होना है तो हमें पावर चाहिए। पेपर तो समझ लिया, अब सिर्फ पेपर समझने से तो पार नहीं हो पाएंगे। पेपर को समझना और अपनी हिम्मत से अपने कर्मों पर अटेंशन देकर उसको पार करना, उसमें पावर चाहिए। तो बाबा कहता विल पावर आने का साधन कौन सा, विल पावर की कमी क्यों है, उसके कारण का पता है। याद की कमी भी क्यों है। तो बाबा हमेशा कारण पर जाता है। जब तक कारण पर नहीं जाएंगे निवारण नहीं होता। तो बाबा कहता है विल पावर कैसे आए, विल पावर आने का साधन कौन सा है, कैसे आए। फिर बाबा कहता है कि विल पावर की कमी क्यों है, क्यों नहीं कर पाते हो। याद की कमी भी क्यों है। तो बाबा कहता है कि बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है, विल पावर कैसे आई। पहला पहला कदम कौन सा उठाया, सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। तो जो भी, अब यहां से बाबा की बात शुरू होती है कि जो भी बुराई है अंदर व बाहर,
वह संपूर्ण विल नहीं की है तब तक विल पावर आ नहीं सकती। कि कोई भी नेगेटिविटी है, बाबा कहता है, अंदर और बाहर। अंदर और बाहर अर्थात कि कई बार नेगेटिविटी बाहर नहीं है। अब काफी ब्राह्मण आत्माओं में बाहर नहीं है कि कुछ गलत बोलते नहीं, लेकिन संकल्प चल पड़ते हैं। तो संकल्पों को कहा जाता है अंदर की बुराई, और बोलने को, कर्म में लाने को कहा जाता है बाहर की बुराई। तो बाबा कहता है कि अंदर और बाहर दोनों, जो भी अंदर और बाहर की बुराई है, वो अभी तक बाबा कहता है संपूर्ण विल नहीं की है, कि अभी भी नेगेटिविटी है, अभी भी किचड़ा भरा हुआ है। कि जब थोड़ी सी भी अगर आप समस्या में हैं, कोई भी सिचुएशन में हैं, और वो सिचुएशन का कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है, या तो कोई आत्मा बनती है ना, या कोई बात चल रही होती है, तो बाबा कहता है कि जो सिचुएशन आई है उसको सिचुएशन नहीं पेपर समझना है। अर्थात नहीं तो क्या होगा, उस जिस आत्मा, जो आत्मा निमित्त बनी सिचुएशन के, उसके प्रति हमारी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। और जब उसके प्रति नेगेटिविटी शुरू हो जाती है तो बाबा कहता है संपूर्ण विल नहीं की है तो विल पावर आ नहीं सकती। तो साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, भी कब सोचा नहीं। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसको इतना फल नहीं मिलता है। तो बाबा कहता है तुरंत, तुरंत दान महादान, झाटकू जिसे बाबा कहता है। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है, तो जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। तो बाबा कहता है जो भी बुराई है अंदर बाहर, तुरंत झाटकू बन विल करो, एकदम छोड़ दो। चाहे कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा है, बाबा कहता है, लेकिन उसमें फंसो मत। जब आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देंगे तो बाबा कहता है विल पावर आएगी। तो जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है, और जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना। तो बाबा कहता है बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है। तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे। तो बाबा कहता है कि जो कर्म बंधन की रस्सियां हैं, ये आपका अपना कर्तव्य है, इसको काटना है। क्योंकि जो भी आप किसी के प्रति बुराई भी करते हो या कुछ भी करते हो, ये भी कर्म बंधन की रस्सियां है जो टूटी नहीं है। अगर टूटी नहीं है तो बाबा कहते हैं मन की खिंचावट होती है। तो मन की खिंचावट हुई तो मन मनाभव नहीं हुआ, बाबा को याद नहीं कर पाया। तो रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है। टूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। तो बाबा कहता है कि आपकी अभी भी रस्सियां सारी की सारी टूटी नहीं है, संपूर्ण विल नहीं किया है। जब संपूर्ण त्याग विल करेंगे तभी बाबा कहता है निर्बंधन होंगे। और जब
बंधन मुक्त होंगे तभी योग युक्त होंगे, और जब योग युक्त होंगे तभी युक्ति युक्त होंगे, और युक्ति युक्त हो गए तो हर कर्म श्रेष्ठ हो गया। तो ये बाबा इसमें गूढ़ रहस्य बताता है कि हर परिस्थिति को पेपर समझो, लेकिन उस पेपर को पार करने के लिए विल चाहिए। उस विल को लाने के लिए आपको अपने अंदर का सारा व्यक्त भाव, बुराई जो है वो संपूर्ण विल करनी है। चाटकों की तरह कोई भी कर्म बंधन की रस्सियां बंधी हुई ना हो। कोई भी रस्सी किसी के साथ भी बंधी हुई है तो बाबा कहता है वो बंधन मुक्त रहेगा, और वो जो बंधन युक्त रहेगा वो कभी योग युक्त नहीं रह सकता। तो रस्सियां टूटी हुई होंगी तो ही वो आगे बढ़ पाए। तो ये कारण बाबा ने बताया कि विल पावर की कमी क्यों है, उसके उसको लाने का साधन कौन सा है, और वो आएगी कैसे। जब आप डिटैच होंगे तो डिटैचमेंट, साक्षीपन, वैरागीपन, जब तक आप इस देह और देह की दुनिया के हर बात से, संबंध संपर्क से डिटैच नहीं होंगे तब तक आप बाबा से अटैच नहीं हो सकते, और जब तक बाबा से अटैच नहीं हो सकते तब तक कोई भी विल पावर नहीं आ सकती। तो ये बाबा युक्ति बताता है। तो बाबा कहता आज के दिवस क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी, ये सभी याद रखना। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। तो मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है मुझ विदेही को युगल बनाओ। जब आप मुझको युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। युगल, देखो इंग्लिश में भी युगल किसको कहा जाता है, बेटर हाफ, सेकंड हाफ। तो बाबा कहता है कि विदेही को युगल बना लो तो विदेही बन जाओगे। तो कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, ये है। तो बाबा हमेशा इस बात को आगे डालता है कि जिसने आपकी बढ़ाई करी उसकी आपने बढ़ाई करी, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब आप की कोई बुराई करे और आप उसकी फिर भी बढ़ाई करो। कमाल उसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज को सहज करना तो कोई कमाल नहीं। जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छा होना कोई कमाल नहीं। वो तो सब हो जाते हैं। साधारण आत्माएं भी अच्छों के साथ अच्छी हैं। लेकिन बाबा कहता बात तो तब है जब आप जो अच्छे नहीं है उनके साथ भी अच्छे हो। ये कमाल है। मुश्किलातों को पार करना वो है कमाल। डिफिकल्टी में अव्यक्त रहना, डिफिकल्टी में बाबा के साथ रहना, वो है कमाल। सुख में तो सभी खुश रहते हैं। तो बाबा कहता मुश्किलातों को मुश्किल ना समझ कर चलना, ये है कमाल। यही, इसी को योगी कहा जाता है। वरना कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब तो सभी खुश रहते हैं।
कमाल तो वो है, बाबा कहता है, जब आप झंझटों में खुश रहें, जिसको बाबा हमेशा कहता है मेला हो या झमेला हो, अपने को डबल लाइट रखो तो कमाल है। तो अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं, है ना? अगर मुरझा गए तो फंस गए। तो फास्ट जाने वाला कहीं फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकता, फास्ट वाला फंसेगा नहीं और फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकता। तो अपने को हमेशा उड़ता पंछी समझो, किसी भी कहीं पर भी रुकना नहीं है। यह है याद की यात्रा, जिसे बाबा कहता है साइड सीन बहुत आएंगे, ये परिस्थितियां साइड सीन है, बहुत आएंगी, लेकिन उस साइड सीन को देखकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। तो लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक बाबा कहता हाई जंप लगाना, लास्ट में फास्ट नहीं जा सके, अभी चांस है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति की। हमें विल पावर परिस्थिति को पार करने के लिए कैसे मिलती है ना? मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, चलो कल मिलते हैं बाबा की याद। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।